दोस्तों, चंडीगढ़ के सिटी हॉस्पिटल में अंजलि अपने केबिन में बैठी हुई थी। तभी कुछ लोग भागते दौड़ते वहाँ आते हैं और अंजलि के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे मरीज को बचा लीजिए, उसकी जान खतरे में है, वह बच नहीं पाएगा। अंजलि कहती है कि धीरज रखिए और आराम से मुझे बताइए कि वजह क्या है, क्या हुआ है। वो दोनों आदमी जो बाहर से आए थे वह कहते हैं कि हमारे मरीज का एक्सीडेंट हो गया है और वह बहुत ही गंभीर है, जल्द ही से आप उसका इलाज कर दीजिए, उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए, वरना उसकी जान जा सकती है, उसकी मौत हो सकती है। अंजलि फ़ौरन उनके साथ आती है। उस मरीज को वेंटिलेटर पर लेटा करके अंदर लाया जा रहा था। जैसे ही अंजलि की नज़र उस पर पड़ती है, वो जख्मी हालत में था और देखते ही देखते अंजलि की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। बड़ी बामुश्किल वो अपनी आंखों से उन आंसुओं को रोकती है और फिर पहुंच जाती है अपने केबिन में। वहाँ कुछ डॉक्टरों को बुलाती है, उनको दिशा निर्देश देती है और फिर उसका इलाज शुरू होता है। तो आखिरकार दोस्तों, वह कौन था मरीज जिसको देख करके एक इतनी बड़ी डॉक्टर अंजलि की आंखों में आंसू शुरू हो जाते हैं। और सिटी हॉस्पिटल की ओनर थी अंजलि, और वो कोई छोटी मोटी डॉक्टर नहीं थी, वो एक बहुत ही बड़ी डॉक्टर थी। तो चलिए दोस्तों, पूरी आपको कहानी बताऊंगा विस्तार से। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं राजकुमार। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ चंडीगढ़ से एक ये सच्ची घटना। बस दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और हमारी मेहनत को देखते हुए एक लाइक तो बनता है। चलिए शुरू करता हूँ कहानी को। दोस्तों, बात 2014 की है। अंजलि उस वक्त पढ़ाई कर रही थी। अंजलि का सपना था कि वह पढ़ लिख करके डॉक्टर बनेगी। उसके माता पिता की तरफ से भी अंजलि को खूब छूट दी गई थी कि बेटी, तुम जितना पढ़ना चाहो उतना पढ़ सकती हो, जिस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहो उस फील्ड में अपना करियर बना सकती हो, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। भविष्य में तुम्हें जो करना है उसके लिए हमारी तरफ से पूरी छूट है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटी, जब करियर बनाने की बात आती है ना, तो फिर अपने आप को बड़ा संभालना पड़ता है। और एक लड़की को तो खास करके अपने आप को जितना संभाल कर चलेगी उतना ही उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। बाप का इशारा बेटी समझ रही थी कि वह किस तरफ इशारा दे रही हैं। यानी उनका सीधा सीधा कहना था, उनका मकसद यही था कि वह किसी लड़के के प्यार के चक्कर में ना पड़े। लेकिन अंजलि जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसी कॉलेज में राहुल नाम का एक लड़का पढ़ता था। दोनों हम उम्र थे, दोनों एक ही क्लास में छात्र थे। इस वजह से अंजलि का राहुल से चक्कर चल जाता है, यानी उसकी आंख लड़ जाती है। बात पता चलते चलते अंजलि के माँ बाप तक पहुँच जाती है। जब अंजलि के माँ बाप को इस बात का पता चलता है कि बेटी प्यार के चक्कर में पड़ गई है, तो अब उनको फिक्र होने सताने लगती है। इससे पहले कि उनकी बेटी उनकी इज्जत का कचरा करे, वह उसकी शादी कराकर उसका घर बसा देना चाहते थे। इज्जत के साथ उसको घर भेज देना चाहते थे। बाप ने बेटी को पहले ही समझाया था कि अपने कदम बहकने मत देना। लेकिन ये उम्र ऐसी ही होती है, इसमें अपने आप पर कितना भी कंट्रोल क्यों ना रखो, लेकिन अक्सर कदम बहक जाया करते हैं। राहुल और अंजलि की मुलाकातें जो वह पढ़ते पढ़ते इस हद तक पहुंच चुकी थी कि जब भी उन्हें टाइम मिलता था कॉलेज के बाद, वह अक्सर पार्कों में, रेस्टोरेंट में, कॉफ़ी शॉप पर अपना टाइम गुजार लिया करते थे। उसके बाद जब अंजलि को पता चलता है कि उसके पिता उसके लिए कोई लड़का तलाश रहे हैं, तो वह कांप जाती है शादी के नाम से। क्योंकि एक तो अंजलि का सपना डॉक्टर बनना था और दूसरा अभी वह शादी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने अपने घर वालों से साफ तौर पर कह दिया कि मेरी अभी शादी नहीं करनी है, मेरी अभी शादी की उम्र नहीं है और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है, इसलिए आप अभी शादी की फिक्र को छोड़ दो। अंजलि के पिता कहते हैं कि बेटी ऐसा नहीं है, ये अगर जरा सी ऊंच नीच हो गई तो तुम लड़की हो, मैं समाज में किसको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। तुम्हारी पढ़ाई की बात, तुम शादी के बाद भी अपनी पूरी पढ़ाई कर सकती हो। तुम्हारा पति जो होगा, हम उससे जिस लड़के से तुम्हारी शादी करेंगे यह शर्त पहले ही रखेंगे कि शादी के बाद भी हमारी बेटी पढ़ती रहेगी जब तक कि वो पढ़ना चाहे, उसके ऊपर कोई पाबंदी ना हो, किसी तरह का कोई बोझ ना हो। अंजलि अपने माँ बाप के सामने बहुत मिन्नतें करती है, खुशामद करती है, लेकिन उसका बाप नहीं मानता। आखिरकार एक लड़का उनको चंडीगढ़ में पसंद आ जाता है और फिर उसके साथ उसका रिश्ता तय कर देते हैं। जब अंजलि के पिता अजय को देखते हैं तो वह कद काठी में एक बिजनेसमैन था, कद काठी में अच्छा था, और वो एक बिजनेसमैन था जो बहुत अच्छा कारोबार था, जिसका चंडीगढ़ के ही अंदर। उसको देख करके पसंद कर लेते हैं, फिर उसकी शादी की तारीख तय कर देते हैं। आखिरकार वह दिन भी आ जाता है जब अंजलि की शादी का दिन था। अंजलि ना चाहते हुए भी दुल्हन बन जाती है और फिर अपने माँ बाप की खुशी के लिए वह रिश्ते को कबूल करने के बाद अजय के साथ शादी के बंधन में बन जाती है। जब अजय के साथ अंजलि की शादी होती है तो अजय अंजलि को पाकर बहुत खुश था, क्योंकि अंजलि एक तो थी बहुत बेहद खूबसूरत और ऊपर से
पढ़ी लिखी बहुत ज़्यादा थी। शादी होने के बाद दोनों की गृहस्थी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी। अंजलि ने अजय से कहा कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी थी, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूँगी और मुझे जो है आगे चल करके डॉक्टर बनना है। अजय ने भी उसको कह दिया कि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करती रहो। उधर अजय शादी होने के बाद अपनी खूबसूरत पत्नी को पाकर एक तो बेहद खुश था, ऊपर से उसने अपना काम धंधे के ऊपर से ध्यान देना बंद कर दिया था। उधर 4 दोस्तों में बैठने लगा था, उसकी वजह से वह धीरे धीरे अब शराब का सेवन करने लगा था। और दोस्तों, आपको पता है जब यह शराब ज़िंदगी में आती है तो फिर बड़े बड़े घरों को तहस नहस कर देती है। बड़े बड़े महाराजाओं को शराब ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अजय के साथ भी आने वाले टाइम को भांपते हुए अंजलि ने अजय को वार्न करना शुरू कर दिया था, ये अजय, मुझे लगता है तुम शराब का सेवन करने लगे हो, इसको यहीं पर छोड़ दो। इस शराब को अगर तुमने ज़्यादा मात्रा में लेना शुरू कर दिया फिर यह हमारी हंसती खेलती ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी। अजय पत्नी की बात को अनसुनी कर देता था, वह उसकी बात पर ही ध्यान नहीं देता था। अब इस शराब की वजह से ही जब अंजलि अजय को टोका टोकी करती तो दोनों आपस में झगड़े होने लगे थे। अंजलि दोहरी ज़िंदगी जी रही थी, एक तो वह पढ़ाई कर रही थी, दूसरी जब वह पढ़ने के बाद आती घर का काम उसे करना पड़ता था, ऊपर से अब पति शराब पी कर आता तो वह उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करता। अंजलि दिन की थकी होती थी, घर का काम भी आकर करती, ऊपर से पति की उल्टी सीधी हरकतों से उसका मन जो है अब चिड़चिड़ा सा रहने लगा था। अपने पति से प्यार की बजाय अब वो नफरत करने लगी थी, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता होता ही ऐसा है। इसमें प्यार के साथ जो पति पत्नी की ज़िंदगी गुजरती है उसके तो कहने ही क्या है, लेकिन पति पत्नी के रिश्तों में अगर कड़वाहट आ जाए तो फिर ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है। और ऐसे ही कुछ अंजलि के साथ भी हो रहा था। अंजलि नहीं चाहती थी कि उसका पति शराब पिए, लेकिन अजय था कि किसी तरह से मानने के लिए तैयार ही नहीं था। और दिन ब दिन उसकी खुराक जो है ज़्यादा होती जा रही थी, कम होने की बजाय हर रोज़ यही मालूम था कि आज अजय रात को शराब के नशे में धुत आता और फिर थकी हुई अंजलि को परेशान करता। अंजलि ना चाहते हुए भी शराबी पति के साथ वह रात गुजारती, जैसे तैसे उसकी रात गुजरती। अब अंजलि अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी थी और अपने टाइम को यानी अपने आप को वह कहीं ना कहीं कोसने भी लगी थी कि उसके माँ बाप ने उसके साथ यह कितना बड़ा अनर्थ कर दिया, मेरी शादी इस बेवड़े के साथ करा दी। बहरहाल करती क्या ना करती, अब उसके पास सब्र करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसी बीच अंजलि गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद वो अपने पति अजय से बताती है कि इस बच्चे की खातिर, इस बच्चे का वास्ता जो हमारी ज़िंदगी में नई खुशियाँ लेकर आने वाला है, तुम शराब को छोड़ दो, अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो, अपने कारोबार पर ध्यान दो। तो इस तरह से सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ बर्बाद होने से बच जाएगा। लेकिन अजय के कानों पर जूं नहीं रेंगती। वह अपनी ज़िंदगी में इतना मस्त था, वह इसी तरह करता रहता है जिस तरह से वह कर रहा था। आए दिन दोनों के बीच झगड़ा होता रहता। अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि अजय अंजलि के साथ अब मार पिटाई भी कर दिया करता था। एक दिन दोनों के बीच में जब हाथापाई हुई तो अजय ने अंजलि के पेट पर ऐसी लात मारी कि उसका गर्भपात हो जाता है। अंजलि का गर्भपात होने के बाद अंजलि को बहुत बड़ी ठेस लगती है और वह फिर अजय से अलग होने का निर्णय ले लेती है। अपने माई के पहुँच जाती है, सारी बात वह अपने बाप को बताती है, अपने पिता को बताती है और कहती है कि मेरी ज़िंदगी जिस दिन से शादी हुई है कुछ महीने तक तो ठीक चली, लेकिन उसके बाद नर्क बन गई। लगभग 1 साल का समय हो गया, अजय किसी भी तरह सुनने को मानने को तैयार नहीं है। अजय ने मेरे साथ बदतमीजी की, हद यह कर दी कि मेरे गर्भ में ठहरा हुआ बच्चा जो उसका भी था, उसका देहांत हो गया, यानी वह भी ख़त्म हो गया। अजय के बारे में अंजलि के पिता को जब सारी बात पता चलती है तो सुनने के बाद उनको दिल को बड़ा धक्का लगता है। कोई भी माता पिता अपनी औलाद के बारे में यह नहीं चाहते कि उनकी औलाद दुखी रहे। बहरहाल अंजलि का फैसला जो था वह अटल था कि वह अजय के साथ नहीं रहेगी। अंजलि अजय के साथ किसी भी हालत में नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए चंडीगढ़ कोर्ट में अंजलि तलाक का मुकदमा दायर कर देती है अपने पति से छुटकारा पाने के लिए। कोर्ट में अपना केस फाइल कर देती है। लगभग 2-4 महीने की बहस के बाद ही उनका तलाक हो जाता है। अब अंजलि और अजय दोनों कानूनी तौर से अलग हो जाते हैं। बहरहाल अजय को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अंजलि से माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि वापस मेरी ज़िंदगी में दोबारा आ जाओ, मुझे माफ़ कर दो। जो भी हुआ वह भले ही कोर्ट ने हमें अलग कर दिया, लेकिन आगे भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी और मैं अब सुधर चुका हूँ। लेकिन अंजलि ने जो फैसला ले लिया था वह उस पर अड़ी रहती है और वह किसी भी तरह से अब पलटने के लिए तैयार नहीं थी। अंजलि साफ तौर पर कह देती है, अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, कानूनन तौर पर हम दोनों अलग हो गए हैं, हम दोनों के रास्ते अलग हैं। तुम अपनी अलग ज़िंदगी गुजारो, मैं अपनी अलग ज़िंदगी गुजारूँ। अजय अंजलि के घर तक आता है, उसके माँ बाप से मिन्नत खुशामद करता है। अंजलि के पैर पकड़ने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन अंजलि ने जो निर्णय ले लिया था अब वह अटल थी और उसने अपने पति की बात नहीं मानी,
क्योंकि अंजलि के पता था कि यह शराबी जो होते हैं एक नंबर के शराबी थरकी होते हैं, झूठे मक्कार होते हैं। अपना मतलब निकालने के लिए ये किसी भी हद तक चले जाते हैं। जब उनका मतलब निकल जाता है तो फिर उसी अपनी पुरानी राह पर आ जाते हैं। इसलिए जानबूझकर अंजलि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसने साफ तौर से उसके साथ जाने के लिए मना कर दिया था। बहरहाल वक्त का पहिया पूरी स्पीड के साथ दौड़ रहा था और वक्त गुजर रहा था। उधर अंजलि शादी खत्म होने के बाद अपनी पढ़ाई पर पूरे ध्यान से लग जाती है। डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। उधर वह पीजीआई चंडीगढ़ में एडमिशन ले लेती है। वहाँ उसका एडमिशन हो जाता है। वहाँ पर प्रैक्टिस भी करने लगती है। धीरे धीरे करते करते 5 साल का समय निकल जाता है और अंजलि एक अच्छी डॉक्टर बन जाती है, क्योंकि घर में उसके पिता के पास प्रॉपर्टी की ज़मीन की कमी नहीं थी। हाईवे के पास ही अच्छी खासी उनकी ज़मीन पड़ी थी। वहाँ पर अंजलि के पिता ने अंजलि के लिए एक हॉस्पिटल बनाकर उसको खोल करके दे दिया। बेटी डॉक्टर बनने के बाद अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस शुरू कर देती है। अंजलि एक तो पीजीआई में ही प्रैक्टिस कर रही थी, दूसरी उसने अपने हॉस्पिटल में ही प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी। उसका अपना हॉस्पिटल भी ठीक ठाक चलने लगा था। ठीक ठाक मरीज आने लगे थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था अंजलि को तजुर्बा होता जा रहा था और भगवान ने उसके हाथ में ऐसी सिफत देती थी कि वह जिस मरीज़ के ऊपर हाथ रख देती थी, जिस मरीज़ का भी इलाज करती थी, वह ठीक होकर हॉस्पिटल से जाता था। इसलिए उसकी शोहरत भी काफ़ी होने लगी थी। सिटी हॉस्पिटल के नाम से उसने अपने हॉस्पिटल का नाम रखा। अब आसपास के एरिया के इलाकों में उसकी हॉस्पिटल भी काफ़ी शोहरत थी। वहाँ पर जो डॉक्टर है अंजलि है, बहुत अच्छी और बहुत काबिल डॉक्टर है। इसी तरह से एक दिन अंजलि अपने केबिन में बैठी थी। वहाँ पर 2-3 लोग रोते पीटते गिड़गिड़ाते हुए आते हैं और फिर वह उस मरीज़ को एडमिट करते हैं। जब उस पर नज़र पड़ती है तो अंजलि अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती। वह मरीज़ कोई और नहीं था, वह पेशेंट जो था वह अजय था। आखिरकार अंजलि ने जब लगभग कई साल बाद अपने पति को इस हालत में देखा तो आखिरकार उसकी पत्नी रह चुकी थी। भले ही उनका तलाक हो चुका था, लेकिन एक ज़माने में वह उसकी पत्नी थी। उसके साथ उसने दिन गुजारे थे। वह अलग बात थी कि अजय की हरकतों से उसने तंग आकर के तलाक लिया था। फिर भी वो पल याद आते हैं उसके साथ गुजारने जो उसने गुजारे थे। और इस हालत में देखकर पति को उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। अपने जूनियर डॉक्टरों को, नर्सों को वह हुक्म देती है और उसका इलाज शुरू कर देती है। इलाज शुरू होने के बाद जो उसके जख्म थे वह भरने लगे थे। धीरे धीरे फिर वह ठीक होने लगा था। जैसे ही वह होश में आता है और सामने अंजलि को देखता है तो वह हैरान रह जाता है। धीरे धीरे जब बात करने लायक होता है, बोलने लायक होता है, तो फिर अंजलि उससे पूछती है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ। उसके बाद वह कहता है कि अंजलि, तुम्हारे जाने के बाद आज तक मैंने दूसरी शादी नहीं की। तुमसे तलाक होने के बाद, तुमसे बिछड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी को अगर कोई संवार सकता था तो वह तुम थी। तुम्हारे जाने के बाद मेरी शराब की लत और बढ़ गई थी और मेरी दौलत इसी तरह से ख़त्म हो रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, अब कौन संभालने वाला भी नहीं था। घर वालों को भी मेरे ऊपर ध्यान नहीं था। घर वालों ने मुझे रोकना टोकना बिल्कुल बंद कर दिया था। बस इसी तरह से टाइम गुजर रहा था। हर वक्त शराब के नशे में रहता था। अब मैं गाड़ी से कहीं जा रहा था, काम से शराब का नशा था। ओवरटेक करते समय मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है और फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता था। मेरे पास मोबाइल था। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने मेरा मोबाइल उठा करके मेरे घर वालों को फ़ोन किया। फिर मेरे भाई पड़ोसी यहाँ पर आते हैं और लाकर तुम्हारे पास एडमिट करा देते हैं। अंजलि से वह हाथ जोड़कर अपने किए की माफ़ी मांगता है और कहता है कि अंजलि, मैंने जितना तुम्हें परेशान किया जब तुम मेरे साथ शादी के बंधन में थी, उन सब बातों से मैं तुम्हें माफ़ी मांगता हूँ। और आज भी अभी तक मैंने शादी नहीं की है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। अंजलि कहती है कि ऐसा तो मुमकिन नहीं है। इस शादी के बारे में मैंने बिल्कुल सोचना छोड़ दिया है। कॉलेज के ज़माने में मेरा एक प्रेमी था जिसको मेरे माँ बाप ने बिल्कुल चाहा ही नहीं था मैं उसके साथ प्यार करूं, इसीलिए उन्होंने मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं होने दी थी। तुम्हारे साथ शादी करा दी थी। शादी होने के बाद पता चला कि पति कैसा होता है, और जिस आदमी को आप जानते भी नहीं, अपना सब कुछ छोड़ने के बाद उसके साथ शादी के बंधन में बन जाते हो और फिर वह तुम्हें सुखी रखने के बजाय परेशान करता है, मारता है, पीटता है, शराब के नशे में उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करता है। ऐसे होते हैं पति। तो फिर ऐसे पतियों से तो फिर मैं बिना पति के ही सही हूँ। उस दिन के बाद मुझे मर्दों से नफरत हो गई शादी के नाम पर, और यह मैंने निर्णय कर लिया कि मैं शादी नहीं करूँगी। डॉक्टर बनने का मेरा सपना था वो मैं पूरा कर चुकी हूँ, और मैं सेवा भाव के लिए ही यह पेशा करती हूँ, ना ही पैसों कमाने के लिए, और ना ही मैंने अपनी शादी करने के लिए यह काम करती हूँ। एक सेवा भाव के लिए, लोगों की सेवा करने का जज्बा मेरे अंदर है, उसको लेकर मैं यह काम करती हूँ, और बस इसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरे माँ बाप बहुत कहते हैं कि बेटी शादी कर लो, लेकिन उस दिन के बाद, तुमसे अलग होने के बाद अब तक शादी करने का मन ही नहीं करता। बहरहाल कुछ दिन वहाँ उसके हॉस्पिटल में वह एडमिट रहता है। अजय का
जो भी इलाज चलता है, जितने का दिन का भी, उसका जो भी खर्चा होता है वो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास होता है। अंजलि उससे वह नहीं लेती है, फिर हाथ जोड़कर उसे विदा कर देती है और बस जाते हुए यही उससे कहती है कि आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि तुम्हारे साथ मैंने काफ़ी टाइम गुजारा है, यह शराब छोड़ दो। अगर तुम्हें बाकी जो ज़िंदगी मिली है, यह जो वरदान तुम्हें मिला है ज़िंदगी का, तुम मर भी सकते थे, जितना तुम्हारा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। भगवान के लिए शराब को छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजारो। अजय अपने घर चला जाता है। इधर अंजलि अपने हॉस्पिटल में लोगों की सेवा में लग जाती है। आज भी दोस्तों, आज की कहानी दोस्तों कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितनी मेहनत से हम आपके लिए स्टोरी बना रहे हैं, तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगा किसी ऐसी ही और अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे याद दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।